न भोए, गुरु बिन धर्म तव न भोए, जो विरांची कर सन होए, जो विरंच कर सन हो, जो विरंचे शंकर सब हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो धुंधकारी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया बांस में छुप करके। 7वां दिन पूरा हुआ, धुंधकारी बाहर निकल करके आए, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और सीधे बैकुंठ को गमन हो गए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आया है सो जाएगा, राजा रख फकीर, एक सिंहासन चढ़े चला, एक बांधा जाए जंजीर। आया है सो जाएगा, जो आया है उसे जाना भी निश्चित है। लेकिन वहीं और लोग कथा सब श्रवण कर रहे थे। उन लोगों ने कहा व्यास जी महाराज, धुंधकारी सीधा वैकुंठ को चला गया, मोक्ष मिल गया, हमें क्यों नहीं मोक्ष मिला? व्यास जी ने कहा कि धुंधकारी ने व्रत रह करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया और मन को एकाग्रित लगा करके। लेकिन मैया हम तुम कथा श्रवण करते हैं तो हमारा मन रहता है घर, शरीर रहता है कथा में, मन कभी तो घर पहुंच जावे, हाँ यानी कहां कहां नहीं पहुंच जावे। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यदि जब मन अपने बस में हो गया ना, बस हो गया भगवान का भजन। मन की तरंग मार लो वैसे हो गया, और आदत बुरी सुधार लो वैसे हो गया। बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी मेरे साथ मेरे प्रेम से जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़ी सुंदर कथा आती है, भोले बाबा की अमर कथा। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने सोचा कि मैंने लक्ष्मी नारायण में तो एक बार झगड़ा करवा दिया, लेकिन आज तक भोले बाबा और माता पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तो भोले बाबा गए हैं भ्रमण करने के लिए। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली बैठी है। माता पार्वती ने देखा नारद जी को। नारद जी ने मैया को दंडवत प्रणाम किया। मैया ने कहा नारद जी से, कैसे बड़े दिनों बाद आए हो? नारद जी ने कहा, अरे मैया आजकल है ना समय नहीं मिलता। मैया ने स्थान दिया बैठने के लिए, आसन ग्रहण किया नारद जी ने। मैया मिष्ठान लेकर के आई। नारद जी ने कहा मैया इस दुनिया में है ना, कोई किसी से प्रेम करता है तो एक बनावटी करता है, दिखावटी करता है। माता पार्वती ने कहा नारद जी से ये तो गलत बात है आपकी, क्योंकि हमारे भोले बाबा है ना, हमारे स्वामी हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। सपन में यदि भगवान के दर्शन होते हैं तो किसी को बताया नहीं जाता। एक दिन
हमारे स्वामी को राम जी के दर्शन हुए लेकिन हमको बता दिया। एक दिन कन्हैया के दर्शन हुए, हमको बता दिया। हमारे भोले बाबा तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा मैया, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, और यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो अपने मतलब के लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है। सूर्य नर मोले सभे कीजे हरि दे, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सूर्य नर मोले सब कीजे रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सूर्य नर मोले सभे कीजे हरि, सूर्य नर मोले सभे कीजे रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। स्वार्थ लागू करे सब प्रीति। भोले बाबा ने कहा माता पार्वती से, मैया इस संसार में कोई यदि किसी से प्रेम करता है ना तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए करता है। माता पार्वती ने कहा नारद जी से, अरे महाराज ऐसी तो बहुत गलत बात है आपकी, क्योंकि हमारे भोले बाबा है ना, जो गुरुजी गुरु मंत्र देते हैं कान में, उसे अपनी पत्नी को भी बताया नहीं जाता। लेकिन माता पार्वती ने कहा मुझे तो भोले बाबा ने उस मंत्र को भी बता दिया, उस मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। गोपनीय 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 प्रयंत, उस मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। अब तो नारद जी ने कहा कि यहां लड़ाई नहीं होगी, कितना प्रेम है दोनों में। नारद जी अब तो जाने वाले हैं। अब तो चलते चलते एक बात और कह रहे हैं नारद जी कि मैया जो भोले बाबा के गले में मुंड माला है तुम्हें पता है वो किसकी है? अब तो मैया भयभीत हो गई, मैया की आंखें सजल हो गई। हे गोविंद, भोले बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया, हमारे प्रभु ने सब कुछ बता दिया। एक दिन राम के दर्शन हुए वो भी बता दिया, कन्हैया के दर्शन हुए वो भी बता दिया, गुरु मंत्र भी बता दिया, लेकिन उनके गले में जो मुंड माला है उसके बारे में अभी रहस्य नहीं बताया मुझे। अब तो माता कोप भवन में जाकर के बैठ गई। उधर नारद जी से भेंट हुई। भोले बाबा ने कहा नारद जी से, कहां से आए हो प्रभु? नारद जी ने कहा भोले बाबा से, महाराज जल्दी जाओ, तुम्हें मैया याद कर रही है कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा समझ गए कि ये कैलाश पर्वत से आए हैं, नारद जी तो कोई ना कोई गड़बड़ हो गई। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, आवाज लगाने लगी देवी, अरे देवी, लेकिन मैया बिल्कुल शांत बैठी। भोले बाबा नजदीक में गए, कहने लगे देवी तुम्हारी आंखों में आंसू। माता पार्वती ने कहा स्वामी, आज तक आपने मेरे से कोई रहस्य छुपाया नहीं। एक दिन तुम्हें राम के दर्शन हुए मुझे बता दिया, कन्हैया के दर्शन हुए मुझे बता दिया, गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया था आपने वो भी मुझे बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो आपके गले में मुंड माला है ये माला किसकी है। भोले बाबा मुस्कुराने लगे। भोले बाबा ने कहा देवी, ये माला है ना, ये सिर है, ये तेरे ही सिर है। क्यों कि तू मरती है जन्म लेती है, मरती है जन्म लेती है, तो तेरी यादों के लिए तेरे ही सिरों की मैंने माला धारण कर ली है।
माता पार्वती ने कहा स्वामी मैं मरती हूँ, जन्म लेती हूँ, और आप, क्या आपका विनाश नहीं होता? भोले बाबा मुस्कुरा करके कहने लगे देवी मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होगा। अब तो माता पार्वती कहने लगी स्वामी हमको भी अमर कर दो, हमको भी अमर कर दो, हमको भी अमर कथा का रसपान करा दो। और मैया आज बताऊं तुम्हें कि अमर कथा कोई अलग नहीं है, ये श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है। लेकिन ध्यान पूर्वक सुनी जाए तब। माता पार्वती ने कहा स्वामी मुझे भी अमर कर दो। अब तो मैया हट करने लगी। भोले बाबा ने माता पार्वती के हाथ को पकड़ करके सीधे जंगल में ले गए। जंगल में जाकर के डमरू को बजाने लगे भोले बाबा। जितने भी जानवर थे, जितने भी पंछी थे, जितने भी बानर थे, भालू थे, जितने भी पंछी थे, उस जंगल को सभी ने खाली कर दिया। भोले बाबा ने पहली ताली बजाई, तोते का एक छोटा सा अंडा था, वो अंडा चटक गया। दूसरी ताली बजाई तो वो अंडा में से छोटा सा बालक बाहर आ गया। अब छोटा सा बालक कहां जाए, उड़ करके कहां जाए? भोले बाबा चारों ओर निहारने लगे, देखा पूरा जंगल खाली हो गया, लेकिन तोते का छोटा सा बालक पीछे बैठा है। भोले बाबा बैठ गए, माता पार्वती सामने बैठ गई। भोले बाबा ने कहा माता पार्वती से देवी मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो मैं अपनी आंखों को बंद करके सुनाऊंगा, क्योंकि मैं कथा सुनाता हूं तो अपनी आंखों को बंद करके सुनाता हूं, और मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम कथा सुन रही हो? तो एक काम करना, हुंकरा देते रहना, हुंकरा देते रहना, और मैं आपको कथा श्रवण कराता रहूंगा। अब तो माता पार्वती श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रही हैं। भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं और मैया हुंकरा दे रही है। हरि पादासन पर महादेव जी और बैठे आसन मारे, और अमर कथा जब लगे सुनाने, हरे गौरा पोत्र प्यारे ओ माँ के पर गए सूता, हुकरा देवे तूता, माँ के पर गए सूता, हुकरा देवे तूता। भैया कथा चल रही है, और जैसे ही चौथे दिन कन्हैया का अवतार होता है ना, जन्म होता है, तो मीठी मीठी बातें आती है माखन वाली, तो मैया को नींद आ गई। और एक बात बताऊं, इस कथा को कोई ज्यादा ध्यान से सुनता है ना, तो निद्रा देवी अपनी गोदी में सुला लेती है। हाँ, मैया को नींद आ गई, और वो तोता का बालक है पीछे बैठा है, वो हूं करा दे रहा है। ताली बजाते हरि बोल। सुनते सुनते गौरा जी वहाँ पर सोए, को सुनते सुनते गौरा जी वहाँ पर सोई, और कथा को सुनते सुनते गौरा जी वहाँ पर सोए, कथा को सुनते सुनते गौरा जी वहाँ पर सोए। भोला मस्त बंग में वहाँ पे हुकरा कोए, हुकरा कोई, अमर कथा ना सुनी मात ने, अमर कथा ना सुनी बात ने, सोई पेड़ पर सहर उमाते फल गई सूरा, हुकरा दे रे तूता, ओ माँ के पर
पर गई सोता, हो गिरा दे रहो तोता, जय हरि। पर गई सोता, हो गिरा दे रहो तोता। पूरी हो गई। भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय हो। मैया की आंखें खुल गई। मैया ने कहा महाराज कथा हो गई। भोले बाबा ने कहा हो तो कोई कथा। भोले बाबा पूछने लगे और कहे शंभु के नासे तुम्हें कैसी कथा सुनाए। दियो जवाब मैया ने, दियो जवाब मैया ने, मोर नींद नेक प्रभु आई। आवाज मैया ने, होके नींद प्रभु आई। अरे चक्कर में आज भोले पड़ गए, चक्कर में आज भोले पड़ गए। मन में करे विचार, ओ मन में करे विचार, ओ माथे पर गए सूता, उगरा देवे तूता, माथे पर गए सोता, उगरा देवे तोता, गए सोता, उगरा देवे तोता। हे हरि। भोले बाबा ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन साहब अभी हुंकरा बंद नहीं हो रहे हैं। हाँ, जो तोता का बालक पीछे बैठा है वो हुंकरा दे रहा जोर जोर से, कथा बंद हो गई। भोले बाबा चारों ओर निहारने लगे, पीछे देखा तो छोटा सा तोता का बालक है। अब तो भोले बाबा ने त्रिशूल निकाल लिया और क्रोधवंत भोले ने कर में त्रिशूल संहारो। बंधु वो पीछे पड़ गए जाके, तोता को मिलो न सहारो। कर गए जाते, तोता को मिलो सहारो। उड़ते उड़ते तोता माँ गर्भ में गया समाय। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भोले बाबा ने त्रिशूल को निकाल लिया, क्यों? तोता को मारने के लिए। अच्छा मैया, तोता ने कोई गलत काम किया है? कथा सुनी है तो हैं? कथा सुनना कोई गलत बात है? तो भोले बाबा ने त्रिशूल क्यों निकाला मारने के लिए? हैं? अच्छा, अमर तो हो गया वो, क्योंकि उसने कथा सुन ली, पूरी कथा सुन ली, वो अमर हो गया। लेकिन भोले बाबा ने त्रिशूल इसलिए निकाला मारने के लिए कि यदि कथा तुमको सुननी है तो सामने बैठ करके सुनो, कथा को कभी छुप करके पीछे बैठ करके सुनना नहीं चाहिए। अच्छा मैया एक बात बता दूं, आपकी कॉलोनी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, लेकिन कथा सुनने के लिए बहुत कम मैया आई है। क्यों आई है पता है? इसका भी बहुत बड़ा कारण है। कॉलोनी बहुत बड़ी है, लेकिन इस कथा में वही आता है जो मेरा गोविंद बुलाता है।
इसमें मेरा गोविंद कृपा कर दे, जिसे मेरा गोविंद बुलाना चाहे उसे तो साफ उंगली पकड़ करके घर से खींच करके लेके आ जाता है। कथाओं में केवल वही आता है जिन पर मेरे गोविंद की कृपा होती है। जो मेरे गोविंद का प्रिय भक्त है केवल वही कथाओं में आता है। अर्थात जैसे कि वृंदावन में इंद्र का अभिमान दूर किया मेरे गोविंद ने, 7 दिन 7 रातें घनघोर बारिश हुई। जो मेरी गोविंद के शरण में आ गया, गिरिराज महाराज को जब धारण किया था गोविंद ने, जो शरण में आ गया वो बच गया, और जो मेरे गोविंद से खिलाफ था, जो शरण में नहीं आया साहब, वो तो बह के चला गया उस जल में। अब तो वो तोता उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास जी के यहां पर पहुंचा। वेद व्यास जी की पत्नी का नाम था बिटका देवी, और बिटका देवी छत पे खड़ी होकर के अपने केसों को सुखा रही है। मन में सोच रही है, हे गोविंद कितनी बरस हो गई लेकिन मेरे घर कोई संतान नहीं हुई। बिटका देवी को जैसे ही झमाई आई, तोता ने सूक्ष्म रूप छोटा रूप बनाया और मैया के गर्भ में जाकर के प्रवेश हो गया। मैया वहां गर्भवती हो गई। भोले बाबा वेद व्यास जी के दरवाजे पर खड़े हैं त्रिशूल लेकर के तोता को मारने के लिए। वेद व्यास जी आए। वेद व्यास जी ने कहा, भोले बाबा को प्रणाम किया, कहा महाराज आप कैसे? बड़े क्रोधित हो महाराज, क्या हो गया, त्रिशूल लेकर के खड़े हो? भोले बाबा ने कहा कि हमारा चोर तुम्हारे घर में अंदर प्रवेश हो गया है, उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। वेद व्यास जी ने कहा भोले बाबा से, महाराज तुम्हारे कैलाश पर्वत से क्या चुरा लिया उसने? भोले बाबा ने कहा कि उसने मेरी अमर कथा का रसपान कर लिया। वेद व्यास जी ने कहा महाराज अब तुम उसे मार नहीं पाओगे क्योंकि वो तो अमर हो गया। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के वापस लौट गए कैलाश पर्वत पर। उधर मैया बिटका देवी गर्भवती हो गई। वो तोता का बालक मैया के गर्भ में समा गया, गर्भवती हो गई मैया। एक बरस हो गए, 2 बरस हो गई, 3 बरस हो गई, लेकिन वो बालक बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। धीरे धीरे 12 बरस हो गई। कितनी बरस हो गई मैया? हाँ 12 बरस हो गई, लेकिन वो बालक बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज तो बिटका माता बिटका देवी अपने स्वामी वेद व्यास जी के पास में पहुंची। रात्रि में कहने लगी, स्वामी पता नहीं ऐसा कैसा अद्भुत बालक है ये। आज 1 बरस नहीं, 2 नहीं, 12 बरस हो गए, स्वामी बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। और स्वामी मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है। और स्वामी रात्रि को तो मेरे गर्भ से वेद मंत्रों के उच्चारण होते हैं। स्वामी स्वामी मेरे प्राणों की रक्षा करो। पता नहीं कैसा अद्भुत बालक है, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। हरदिस वेद व्यास जी कहने लगे, बेटा मुझे पता है तू कोई साधारण नहीं, तू कोई गोविंद का अवतार लेकर के आ रहा है, मेरा गोविंद मुझे पता है। लेकिन बेटा तेरी माँ बड़ा कष्ट होता है मैया को। धीरे धीरे 12 बरस हो गई बेटा, अब तो बाहर आ जा। आकाशवाणी हुई, पिताजी मैं आ तो जाऊंगा, मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन पहले भगवान विष्णु को बुलाओ और उन पर वचन दिलवाओ कि बाहर आते ही मुझे विष्णु की माया पकड़ तो नहीं लेगी, जैसे कि हमको तुमको पकड़ लिया है ना माया ने। हाँ हमें माया पकड़ तो नहीं लेगी। हरदिस वेद व्यास जी महाराज भगवान का गुणगान करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने
वचन दिया बेटा तू बाहर आ जा, मैं वचन देता हूं कि मेरी माया तुझे सताएगी नहीं, मेरी माया का असर तेरे पर नहीं होगा। अब तो वो बालक जन्म लेते ही और सीधा वन की ओर दौड़ लगा दे। हरदेश वेद व्यास जी बेटा सुखदेव पीछे पीछे दौड़ने लगे। उनका नाम पड़ा सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। हरदेश वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ने लगे। बेटा सुखदेव, अरे बेटा रुक तो सही, बेटा रुक तो सही। लेकिन सुखदेव जी महाराज रुकते नहीं, सीधे वन की ओर सीधे जा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। इस दुनिया में कौन किसका है? कोई किसी का नहीं। ना तो कोई साथ में आता है ना कोई साथ में जाता है, और खाली हाथ ही आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। सुखदेव जी महाराज सीधे वन में चले जा रहे हैं। पिताजी वापस लौट करके गए। सुखदेव जी महाराज के शरीर पर जितनी भी गंदगी थी अपने हाथों से अठा करके वृक्षों पर डालते जा रहे हैं। ये अमर बेल होती है मैया, कौन कौन जानता है अमर बेल? पेड़ों पर देखी होगी, वृक्षों पर। वो अमर बेल वहीं से प्रकट हुई है, उसी जगह से अमर बेल प्रकट हुई है। सुखदेव जी महाराज ने गृहस्थ को त्याग दिया, संन्यास ग्रहण किया। और ये धर्म है ना मैया, जब जब ये धर्म संकट में आता है तब तब मेरा गोविंद अवतार लेकर के आता है। कभी सुखदेव बन करके आता है, तो कभी राम बन करके आता है, तो कभी श्याम बन करके आता है। कि जावे जावे हो धर्म की हानि, और वाड़ाई असुरी महाअभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, अरे असुरी महाअभिमानी। कविता विधारे प्रभु विविधि शरीरा, कविता विधारे प्रभु विविधि शरीरा। हरहु कृपा विधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ये धर्म संकट में आता है तब तब मेरा गोविंद अवतार लेकर के आता है। आइए गोविंद के कुछ अवतार हैं, अवतारों को सुने। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन संत कुमार, पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान 12वें अवतार हुआ। तीसरा अवतार संत नारद के रूप में अवतार हुआ। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में अवतार हुआ। पांचवा अवतार भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठवां अवतार दैत्र जी का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां अवतार हुआ श्री शिवदेव जी का अवतार। नौवें हुआ प्रदू जी का अवतार। 10वें हुआ मैत्र अवतार। 11वें हुआ कश्यप अवतार। 13वें हुआ धन्वंतरि अवतार। 13वें हुआ मोहिनी अवतार। और 14वें हुआ नरसिंह भगवान का अवतार। 15वें हुआ वामन भगवान का अवतार। 16वें हुआ श्री परशुराम जी का अवतार। 17वें हुआ हरदेश वेद व्यास जी का अवतार। 18वें मेरे श्री प्रभु राम जी का अवतार। 19वें हुआ श्री बलराम जी का अवतार जो कि शेष नाग के अवतार हैं। 20वें हुआ मेरे कन्हैया का अवतार। 21वें हुआ हरि अवतार। 22वें हुआ हंस अवतार। 23वें हुआ बुद्ध अवतार। और 24वें हुआ कल के अवतार। इस कलयुग का अवतार
जब जब ये धर्म संकट में आता है तब तब मेरा गोविंद अवतार लेकर के आता है। राम कृष्ण दो एक है और अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा है, दुर्योधन। हाँ मैया, कथा को सुनो ध्यान से। कौरवों में केवल एक बचा है, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। अब तो दुर्योधन अपनी मृत्यु की एक एक पल को गिर रहा है, जमीन में पड़ा है दुर्योधन। अश्वत्थामा निकल करके जा रहे थे वहां से। अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन जमीन पर पड़ा है, अपनी मौत का एक एक पल गिर रहा है। अश्वत्थामा नजदीक में गया। अश्वत्थामा ने कहा, भैया जी आपकी दिशा किसने की है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आप बताओ मुझे। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से, भैया यदि 5 पांडव मर जाएं तो मैं अपनी विजय प्राप्त समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। क्या मेरा काम कर दोगे? अश्वत्थामा ने कहा, भैया दुर्योधन, आज 5 के 5 पांडवों को मार करके मैं तेरे पास में उनके सिर काट करके लेकर के आ जाऊंगा। मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं। अब तो अश्वत्थामा रात्रि में हाथ में नंग तलवार लेकर के निकल गया 5 पांडवों को मारने के लिए। लेकिन साहब 5 पांडवों ने भी अपने जीवन की डोर कन्हैया के हवाले कर दी थी। कन्हैया, मारने वाला भी तू है और बचाने वाला भी तू है। रात्रि को 5 पांडव बिस्तर तान करके सो रहे हैं गहरी नींद में। मेरे कन्हैया छड़ी लेकर के आ गए। रात्रि को 12 बजे 5 पांडवों को जगाया। कहा कि भैया आज हमारा मन करता है कि कहीं घूमने चलो। अर्जुन ने कहा, अरे कन्हैया, रात्रि में तुम्हारा मन करता है घूमने का? रात्रि के 12 बजे हैं। कन्हैया ने कहा पांडवों से, भैया नहीं, हमारा मन कर रहा है, घूमने चलो। 5 पांडवों को कन्हैया ऐसे रखते थे कि एक माँ अपने बालक को अपने सीने से लगा करके रखती है। करो सदा जिनके रखवारी और जिन बालक राखते मेहतारी, जाको राखे साया और मार सके ना कोई, बाल नवा को कर सके जो जग बेरी हो। मेरे कन्हैया 5 पांडवों को ऐसे रखते थे कि एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा करके रखती है। कन्हैया रात्रि में आ गए, छड़ी लेकर के 5 पांडवों को जगाया। कहा, भैया हमारे साथ में घूमने चलो। कन्हैया को पता था कि अश्वत्थामा आएगा मारने के लिए। मेरे कन्हैया 5 पांडवों को रात्रि में जगा करके अपने साथ में ले गए घूमने के लिए। उधर माता द्रौपदी रात्रि को अपने 5 पुत्रों को लेकर के आई।
5 पुत्रों को लेकर के आई माता द्रौपदी। माता द्रौपदी ने देखा कि 5 बिस्तर खाली हैं। छोटे छोटे बच्चों को सुला दिया बिस्तरों में। अपने छोटे छोटे बच्चों को बिस्तर में सुला दिया, कम्बल को उड़ा दिया। रात्रि में अश्वत्थामा आया और 5 छोटे छोटे बच्चों के 5 के सिर को काट करके लेकर के चला गया। अब तो 5 के सिर को काट करके ले गया, छोटे छोटे बालकों के 5 के सिर को काट करके ले गया। अश्वत्थामा 5 के सिर को लेकर के 5 के सिर को लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा। रात्रि में, रात्रि ज्यादा थी। दुर्योधन ने कहा कि मेरा कार्य हो गया। अश्वत्थामा ने कहा भैया तुम्हारा कार्य हो गया, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बड़ा खुश होने लगा, जोर जोर से हंसने लगा दुर्योधन कि मेरा कार्य पूरा हो गया। दुर्योधन ने रात्रि में एक सिर को पकड़ा, दबाया तो वो सिर फूट गया, क्योंकि बड़े कोमल सिर है। दुर्योधन ने कहा रे पांडव तो बड़े शक्तिशाली हैं, उनके सिर जो कितने कोमल हैं। दुर्योधन प्रकाश की ओर गया, देखा तो दुर्योधन की फूट पड़ी आंखों से आंसू। अरे दुष्ट तूने क्या कर दिया? अरे मैंने कहा था कि 5 पांडवों को मार करके लेकर के आना, तूने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। चला जा मेरी आंखों के सामने से। उस जगह पे दुर्योधन को इच्छा मृत्यु वरदान लगा था कि जिस समय तू सुख और दुख एक साथ देख लेगा उस समय तेरे प्राण निकल जाएगा। दुर्योधन धड़ाम से जमीन पर गिर गया, रोने लगा। अरे दुष्ट ये तूने क्या कर दिया? अरे मैंने तो कहा था कि 5 पांडवों को मार करके लेकर के आओ, लेकिन तूने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। उनके वंश में तो कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। ये तूने क्या कर दिया? चला जा मेरी आंखों के सामने से। दुर्योधन के प्राण निकल गए। उधर सुबह हुआ, माता द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे अभी तक जगे नहीं। माता द्रौपदी पास में गई, कम्बल को उठाया, माता द्रौपदी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। कहने लगी किसी को यदि मारना था तो मुझे मार देता, मेरे छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था तेरा? अरे मेरे बच्चे तो बोलना भी नहीं जानते, मेरे बच्चे तो किसी को जानते भी नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? और साहब जिस माँ का एक बच्चा मर जाए उस माँ की हालत देखना क्या हो जाती है, और जिस माँ के 5 पुत्र मर जाएं उस माँ को देखना उस माँ की हालत क्या हो गई होगी। अब तो माता द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी। माता द्रौपदी ने कहा, माता द्रौपदी ने कहा बेटा कुछ तो बोलो, कहां चले गई तुम? अरे कुछ तो आवाज सुनाओ मुझे। अरे बेटा 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 तुम कहाँ गई बेटा? तेरी मैया रोती है, आंखों से रोती है।
द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। और किसी माँ का यदि एक बेटा मर जाए तो वो माँ जीती है क्यों? कि माँ सोच लेती है हे गोविंद अब तो मरा भी नहीं जाता। हर माँ चाहती है कि मेरे सामने मेरे पुत्रों को दुख नहीं सहन करना चाहिए। यदि गोविंद यदि तुमको कुछ दुख देना है तो मुझे दे दो। हर माँ चाहती है। मीठा मीठा